5 इंद्रियां होती हैं और पांचों इंद्रियां आलम्बन हो सकती है परम तत्व को, परम सत्ता को जानने का। तो ध्वनि को आज हम आलम्बन बना रहे थे। अक्सर हम ध्वनि को बनाते हैं, लेकिन आज ध्वनि पर विशिष्ट रूप से फोकस होगा। ध्वनि को आलम्बन बनाएंगे परम तत्व को जानने के लिए, राइट विटनेसिंग के लिए आज हम ध्वनि को आलम्बन बनाएंगे। क्या करेंगे हम? करना तो सिंपल वही, बहुत कुछ विशेष नहीं है, टेक्निक्स हमने सिखा दी है। प्राणायाम हम करते ही हैं, भस्त्रिका थोड़ी देर के लिए करते हैं, ताकि जो है सबकॉन्शियस माइंड के जो भी पैटर्न्स हमें हैक किए हुए हैं, ऑपरेट करते रहते हैं, वो डिसॉल्व हो जाए। तो हम हियर एंड नाउ हो जाते हैं, ध्यान घट जाता है। लेकिन जो है लंबी अवधि तक उस अवस्था में रहना जहां पर कि निर्विचार अवस्था है, उसको, उस अवस्था को लंबाना। प्रैक्टिस का अर्थ यही होता है। जब हम कोई विधि कर रहे होते हैं तो हम चाहते हैं कि वह समय थोड़ा लंबा हो जाए जब निर्विचार अवस्था हो, और वह निर्विचार अवस्था, विक्षेप रहित अवस्था यदि 48 मिनट तक खिंच जाए तो फिर जो है उसे परम समाधि या परम ज्ञान कहा जाता है। 48 मिनट तक यदि वह विक्षेप रहित अवस्था खिंच जाए तो हमें ग्लिम्स आते हैं इन विधियों के माध्यम से। ये ग्लिम्स धीरे धीरे बढ़ते चले जाएंगे, लंबे होते चले जाएंगे। तो ध्वनि का हम आलम्बन आज ले रहे हैं। उसमें हम कोई भी भक्ति धुन करेंगे, तो भक्ति धुनों से लोग जुड़े रहते हैं, सरस होता है, संगीत में होता है। और उसके बाद में हम फिर जो है मौन में चले जाते हैं। तो ध्वनि के बाद में जब मौन घटित होता है उसे ध्वन्यातीत ध्यान कहते हैं। ध्वनि ध्वनि हम कर रहे हैं और सुन भी रहे हैं। अब हम कोई ध्वनि करेंगे, कोई भी भक्ति धुन या मंत्र की हम चैंटिंग करेंगे और उसको हम सुनेंगे भी, तो सुनते समय जो है वह तंद्रा नहीं बनेगी। संगीत जो है तंद्रा में भी ले जाता है, तो हमें तंद्रा से बचना है। तो करेंगे भी और सुनेंगे भी। बहुत बारीक बात है, लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि ध्वनि करना भी है, संगीत करना भी है, और उसे खुद सुनना भी है, ताकि तंद्रा ना बने। समस्या तो यही है कि तंद्रा बन जाती है। लोग ध्यान में बैठते हैं, हाँ ध्यान में बैठे थे, ध्यान की विधि कर रहे थे, और तंद्रा में चले गए थे। तंद्रा में चले गए थे तो घटा क्या, जो ध्यान की हैपनिंग तो हो नहीं पाएगी तंद्रा में। तो ध्वनि करेंगे उस समय अवेयरनेस को बनाए रखने के लिए हम उसे सुनते भी हैं, खुद सुनते हैं, खुद बोल रहे हैं, खुद सुनते हैं। उससे अवेयरनेस बनी रहेगी, होश बना रहेगा, और होश बना रहना चाहिए। उसके बाद में जो होता है कि ध्वनि के बाद में जैसे ही हम मौन होते हैं, स्टॉप में जाते हैं, तो फिर वह ध्वन्यातीत स्थिति घटती है। मतलब वहाँ विचार वगैरह कुछ बचते ही नहीं, कोई विचारों का प्रवाह नहीं बचेगा, निर्विचार अवस्था आ जाएगी, विक्षेप रहित अवस्था आ जाएगी। और वह अवस्था हमें धीरे धीरे लंबानी है, उसको ऐसा करना है कि वह लंबी होती चली जाए, और ऐसा समय आ जाए, ऐसी शुभ घड़ी आ जाए कि वो 48 मिनट हो जाए। जैसे ही वह 48 मिनट हो जाएंगी, हम परम ज्ञान को उपलब्ध हो जाएंगे। उसके बाद फिर वापस लौटना नहीं होता इस विक्षेप वाली अवस्था में। फिर निर्विकार विक्षेप रहित अवस्था जो है परमानेंट हो जाती है। परमानेंट हम उस समाधि को जी रहे होते हैं। तो पहले सुखासन में बैठ जाए, जो भी आपके लिए अनुकूल हो वैसे सुखासन में बैठ जाए। प्राणायाम करते हुए जो भस्त्रिका करते हैं, जिनको अनुकूलता हो, तो चूंकि हम तो 2 मिनट का करवा रहे हैं, लेकिन इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं, तो बॉडी को भी शेक कर सकते हैं ताकि वह ज्यादा अच्छे से हो सके। और जैसे जैसे अनुकूलता हो, न करना हो न करे, लेकिन प्राणायाम ज्यादा होना चाहिए, इंटेंसिटी से होना चाहिए। 2 मिनट का ही है लेकिन होना चाहिए। और उसके बाद में थोड़ी देर हम मौन में जाते हैं, वहाँ
हम आपको गाइड करते हैं कि वस्तुतः वहाँ क्या होता है ध्यान में। मन की कोई प्रक्रिया यदि वहाँ प्रचालित होना चाहती है तो उसको हम ब्रेक करते हैं सजेशंस के माध्यम से। उसके बाद में हम जो है भक्ति धुनें करेंगे और धुन करने के बाद में ध्वन्यातीत में प्रवेश करेंगे। मतलब वहाँ पर कोई विचार, कोई ध्वनि, विचार की भी अपनी ध्वनि है। विचार जो है एक्चुअली एक सूक्ष्म तत्व ही है, वह वो मैटर ही है सूक्ष्म रूप से। तो जो है कोई ध्वनि नहीं बचेगी, ध्वन्यातीत स्थिति में हम चले जाएंगे। तो आज मतलब मल्टीपल कई बार हम ऐसी ध्वनियाँ करेंगे और उसके बाद में फिर ध्वन्यातीत स्थिति में जाएंगे। और ध्वन्यातीत उस ग्लिम्स को धीरे 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 प्रैक्टिस करके आपको 48 मिनट तक लेके जाना है। उस साइंस को पकड़ना है 48 मिनट वाले को, कि 48 मिनट तक जो है वह निर्विचार विक्षेप रहित अवस्था यदि हो गई आपकी, तो फिर जो है परम समाधि उपलब्ध हो गई। उसके बाद फिर पतन नहीं होता, उसके बाद फिर कभी किसी का पतन नहीं हुआ, परम समाधि की अवस्था घट जाएगी। तो शुरू करते हैं। आंखें बंद कर लेंगे, आंखें बड़े प्यार से बंद करेंगे और आखिरी तक जो है आंखें बंद रहेंगी। आंखें बंद कर लें और 2 मिनट का प्राणायाम करें, ईमानदारी से करें। भस्त्रिका करना है, जोर जोर से करें भस्त्रिका। खूब तेजी से श्वास छोड़े तो खूब तेजी से श्वास लें। सिर्फ 2 मिनट के लिए करना है, पूरी इंटेंसिटी लगा दें। 1.5 मिनट बचा है, पूरी इंटेंसिटी से करें, भस्त्रिका करना है। खूब जोर से श्वास फेंकना है, खूब जोर से श्वास लेना है। 1 मिनट बचा है, पूरी ईमानदारी से करें। खूब जोर से श्वास फेंके, खूब जोर से श्वास ले, भस्त्रिका करना है। 0.5 मिनट बचा है, पूरी इंटेंसिटी के साथ करें। खूब जोर से श्वास फेंके, खूब जोर से श्वास लें, भस्त्रिका करें जोर जोर से। स्टॉप। शांत चित्त मौन। सारा करना छोड़ दें। अकर्ता। सब हो रहा है। प्रयास रहित जानना भी हो रहा है। एफर्टलेस नोइंग। डोंट कंसंट्रेट। एकाग्रता बिल्कुल नहीं। तरह तरह की दुनिया जानी जा रही है एक साथ साइमल्टेनियसली, क्योंकि हम फोकस्ड नहीं है, कंसंट्रेट नहीं है, कोई एकाग्रता नहीं। साइमल्टेनियसली आंखों के सामने जो जैसा है, जैसा का तैसा जाना जा रहा है। कोई आग्रह नहीं, कोई प्रयास नहीं। श्वास भीतर जा रही है, बाहर आ रही है, अपने से आ रही है, जा रही है और जाना ही जा रहा है, प्रयास नहीं। साथ साथ ही बॉडी की जो सेंसेशंस हैं वे भी अपने आप जाने जा रहे हैं। डोंट एनालाइज, डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड, डोंट डिफाइन, डोंट कैटेगराइज, जस्ट बी एक्सेप्ट एज इट इज, एज इट इज, ऑल काइंड ऑफ हैपनिंग। सब हो रहा है।
अपने आप जाना ही जा रहा है, कोई करता नहीं है अकर्ता। परम स्वीकार की भाव दशा, जो जैसा है बिल्कुल ठीक है। कुछ भी बाधा नहीं, कुछ भी विक्षेप नहीं। परम स्वीकार। पूरी भाव प्रवणता के साथ भक्ति दिन करेंगे। मेरे साथ साथ दोहराते चलेंगे। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। हरि ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। हरि ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। हरि ओम नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। हरि ओम नारायण। नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण।
ओम नमो नारायणाय हरि ओम नारायण हरि नारायण। स्टॉप। सजग मौन। प्रयास रहित सजगता। effortless awareness। धन्य अतीत। सत्य। सजग मौन। effortless awareness। complete inner silence। बाहर की ध्वनियाँ बाधा नहीं डालें। जो भी हो रहा है परम स्वीकार है। acceptance about all kind of happenings। is it is it जो जैसा है जैसे भी तैसा जाना जाता है। प्रयास रहित जानना। effortless knowing। भीतर धन्य अतीत है तो धन्य धन्य अतीत केंद्र सब जान रहा है। प्रयास रहित जानना हो रहा है। एवरीथिंग इज हैपनिंग। अकर्ता।
भक्ति में धुन करेंगे और उसे सुनेंगे ही, सुनना भी है ताकि तंद्रा ना बन पाए। मेरे साथ साथ दोहराएंगे। वाहे गुरु, 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 वाहे वाहे गुरु, 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 गुरु। स्टॉप। अवेयर एंड अलर्ट। सजग मौन। साइलेंस विथ अवेयरनेस। होश पूर्वक जानना हो रहा है जो भी घट रहा है, जैसा भी घट रहा है। Effortless knowing about all kind of happenings. Don't focus, don't concentrate, don't react, don't try to understand. Just be accept as it is, all kind of happenings.
like listening, reasoning, sensations, breathe in, breathe out. Easy to, easy to, effortless mind, choiceless awareness. Aware and alert. मंत्रा चैंटिंग सुनना भी है, सुनना भी होगा, बोलना भी होगा। ओम मणि पद्मे हूँ। ओम मणि पद्मे, 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 ओम मणि पद्मे हूँ। ओम मणि पद्मे, ओम मणि पद्मे, ओम मणि पद्मे, ओम मणि पद्मे हूँ। ओम मणि पद्मे, ओम मणि पद्मे, ओम मणि पद्मे,
कोई हलचल नहीं, कोई विक्षेप नहीं। सजग मौन, परम शांति। कुछ भी नहीं करना, करता। सब हो रहा है। अवेयर एंड अलर्ट। सब हो रहा है। प्रयास रहित जानना ही हो रहा है। एवरीथिंग इज हैपनिंग। अकर्ता। इस सजग मौन की अवस्था को, इस विक्षेप रहित अवस्था को 48 मिनट तक खींचना है। होगा, खींचना है। होगा, हैपनिंग होगी। 48 मिनट यदि ये हो जाएगा, उसे ही एनलाइटनमेंट कहते हैं, बुद्धत्व कहते हैं, परम ज्ञान कहते हैं, कैवल्य कहते हैं, मोक्ष कहते हैं। सेशन समाप्त किया जा रहा है, लेकिन आप अपनी सीटिंग को कंटिन्यू रखें।
जब तक आपकी अनुकूलता हो।